मोदी सरकार सब्सिडी के गणित को बदलने का बना चुकी मन, जहां जरूरत वहीं मिलेगी सब्सिडी। सरकार सब्सिडी के समूचे गणित को बदलने का मन बना चुकी है। बजट में इसकी साफ झलक दिखी है। सब्सिडी पर सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 5.96 लाख करोड़ की रिकॉर्ड राशि खर्च करनी पड़ी है, लेकिन यह कोरोना से उपजी स्थिति की वजह से हुआ है। अगर बजटीय प्रावधानों की बात करें तो 2020-21 में सब्सिडी के लिए 3,27,794 करोड़ रुपए की राशि आवंटित थी, जिसे अगले वित्त वर्ष के लिए 3,35,361 करोड़ रुपए किया गया है, यानी 7,567 करोड़ की वृद्धि। पेट्रोल, डीजल, शराब सहित इन वस्तुओं पर लगाया गया कृषि सेस, जाने आम उपभोक्ता पर क्या पड़ेगा असर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में डीजल, पेट्रोल, शराब सहित कई वस्तुओं पर कृषि सेस लगाने का फैसला किया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस सेस का उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि सेस को बढ़ाने के साथ ही बेसिक एक्साइज ड्यूटी और एडिशन एक्साइज ड्यूटी के रेट को कम कर दिया गया है। इसके कारण उपभोक्ता पर समग्र रूप से कृषि सेस का कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। 6 फरवरी से जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन, फ्री में होगा रजिस्ट्रेशन। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आम जनता के लिए 6 फरवरी से खुल जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार यह शनिवार और रविवार पर ही खुला रहेगा। दरअसल शनिवार और रविवार को छुट्टी के कारण लोग बड़ी संख्या में आते हैं, इसलिए यह खुला रहेगा। राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। सुरक्षा कारणों से मुगल गार्डन परिसर में पानी, दूध के बोतल, ब्रीफकेस, हैंडबैग, लेडीज पर्स, कैमरा, रेडियो, छाता और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं प्रतिबंधित रहेगी। जम्मू कश्मीर में अंतिम सांसें गिनने लगा आतंकवाद। बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे आतंकी। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के 1.5 साल के भीतर ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। आतंकवाद से जुड़े सारे आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं। घाटी में सक्रिय आतंकियों की संख्या न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। जो बचे हैं उनमें भी ज्यादातर स्थानीय और नए आतंकी हैं। मुठभेड़ के दौरान भी बड़ी संख्या में आतंकी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पत्थरबाजी की घटनाओं में भी भारी कमी आई है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार घाटी में फिलहाल सिर्फ 45 आतंकी ही सक्रिय हैं। इसमें अधिकांश स्थानीय और नए भर्ती हुए युवा हैं। यहाँ के लोगों ने शराब को कहा ना, अब बनाने और पीने पर वसूलते हैं जुर्माना। अगर आप में इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा क्षेत्र जहां लोग सालों से कच्ची शराब बना और बेच रहे थे। उन लोगों ने प्रशासन की शराब के खिलाफ चल रही मुहिम से प्रेरित होकर अचानक एक दिन शराब से तौबा कर ली। यही नहीं, अब यदि कोई शराब पीते या बनाते गाँव वालों की नजर में आया तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। खास बात यह है कि इस निर्णय के बाद किसी ने शराब नहीं पी और न ही गाँव में शराब बनाई गई। कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा पर शीर्ष कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। यह एक याचिका में घटना की जांच के लिए शीर्ष कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में आयोग बनाने का अनुरोध किया गया है। ट्रैक्टर परेड में किसानों पर दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल पर बोली सरकार, कोई विकल्प ही नहीं बचा था। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि दिल्ली पुलिस के पास 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन और हल्के बल का प्रयोग करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने सितंबर से दिसंबर 2020 के बीच केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कुल 39 मामले दर्ज किए गए हैं। सीबीएसई कक्षा 10-12 परीक्षा की डेट शीट शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने की जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेट शीट मंगलवार को जारी कर दी गई। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 की डेट शीट केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी की गई। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने देश भर के सीबीएसई छात्रों को शुभकामनाएं दी। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई 2021 से शुरू हो रही है। सीबीएसई का लास्ट पेपर 11 जून को होगा। बिहार में इंटर पास अविवाहित बेटियों को 25, स्नातक पास छात्राओं को 50,000 मिलेंगे। कैबिनेट बैठक में 18 एजेंडे पर मुहर।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को बुलाई गई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार में स्नातक पास सभी छात्रों को 50,000 रुपए और इंटर पास अविवाहित बेटियों को 25,000 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट बैठक में कुल 18 एजेंडे पर मुहर लगी। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसका लाभ इस वर्ष इंटर और स्नातक की परीक्षा देने वाली छात्राओं को भी मिलेगा।